तो नमस्कार दोस्तों, योगाचार्य संपत शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग जो भाग 2 देख रहे हैं और आपने थंबनेल में देखा होगा कि जैसे दूध वृद्धि, जैसे माताओं बहनों के स्तनों में दूध की वृद्धि के लिए भी ये प्रयोग सीखेंगे। आप इसमें शरीर की ताकत बढ़ाएं वो भी प्रयोग सीखेंगे। बार बार पेशाब आना उसका भी लाभ इसमें जो प्रयोग सीखेंगे कैसे करना है। गुर्दे का दर्द है, अनियमित मासिक धर्म है, श्वेत प्रदर है, उसमें भी अंगूर कितने लाभप्रद है और कैसे खाने ये भी सीखेंगे। आपको घबराहट होती है वो भी सीखेंगे। तो और भी जैसे आपके बच्चों के जो दांत निकलते के समय जो दर्द होता है दांतों में, वो भी प्रयोग इस भाग 2 में जानने वाले हैं और इसके बाद भाग 3 भी आपको मिलेगा। तो आप इस जानकारी को गंभीरतापूर्वक सुनिएगा कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ये है त्वचा के रोग। दोस्तों, जैसे त्वचा के रोग, बसंत जो ऋतु आती है, बसंत की जो ऋतु चल रही है, जो इसमें कटी हुई टहनियों में एक बार प्रकार का रस निकलता है जो भी बहुत लाभप्रद है। उसके अलावा धतूरा खा लिया या धतूरे का जहर निकालना हो या शरीर का कोई भी जहर निकालना हो तो अंगूर का रस 10 मिलीलीटर लेना और सिरका 10 मिलीलीटर लेकर दूध में बार बार मिलाकर उसको पिलाना है। दोस्तों, नशे की आदत, जो नशा करते हैं जैसे सिगरेट है, चाय है, कॉफी है, जर्दा है, शराब, इनकी आदतों इनको केवल अंगूर खाते रहने से छूट जाती है। जो लोग चाय की आदत छोड़ना चाहते हैं, सिगरेट की आदत छोड़ना चाहते हैं, कॉफी, जर्दा, शराब, इन सब की, तो अंगूर खाते रहिए तो इनको छूट जाएगी। देखिए, अंगूर खाते रहने या फिर किशमिश भी खाते रहेंगे, मतलब जैसे ही आपको लत लगे, जब आपको इच्छा हो तो नशा करने की, तब आप जेब में रखिए और धीरे धीरे उसको खाते रहिए। अब बात करते हैं जो आपने थंबनेल में देखा, दुग्ध वृद्धि, जो को स्तनों में, माताओं बहनों के स्तनों में दूध की वृद्धि। तो अंगूर खाने से दूध की वृद्धि होती है, इसलिए स्तनपान कराने वाली माताओं को यदि उनके स्तनपान में दूध की कमी हो रही है तो अंगूर का नियमित सेवन करवाना चाहिए। अंगूर पके हुए, साफ धुले हुए खिला सकते हैं। अंगूर दूधवर्धक होता है और प्रसव काल में, जो प्रसव काल जो होता है, प्रसव काल में यदि उचित मात्रा में अधिक रक्तस्राव हो, ये उचित मात्रा जो रक्तस्राव हो रहा है उससे अधिक होता है, तो अंगूर के रस का जो सेवन है वो बहुत लाभप्रद और प्रभावशाली होता है। खून की कमी की शिकायत हो तो अंगूर के ताजे रस का सेवन बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि ये शरीर में रक्त कणिकाओं की वृद्धि करता है। रक्त कणिकाएं जो होता है, आरबीसी जिसको कहते हैं, तो उनकी वृद्धि करता है। शक्तिवर्धक, शक्ति यानी ताकत बढ़ाने के लिए ताजे अंगूर, जैसे ये ताजे ले लिए, ये ताजे अंगूर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये ताजे अंगूर लेने हैं। ताजे अंगूर को शक्तिवर्धक के लिए ये क्या काम करता है, ताजे अंगूर कमजोर रोगियों के लिए बहुत लाभप्रद है और ये खून बनाता है और खून को पतला करता है, यानी हार्ट वाले लोग भी इसको खा सकते हैं, जो हार्ट के पेशेंट है। और शरीर को भी मोटा करता है, अच्छा खासा करता है, मतलब सुडौल बनाता है। और दिन में 2 बार रोजाना अंगूर का सेवन करने से पाचन शक्ति ठीक हो जाती है। ऐसे नहीं कि अंगूर सस्ते या बहुत सारे आ गए तो खाते जाओ, ऐसा नहीं है। 100 ग्राम अंगूर खाने हैं, 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम को, या दो बार खा सकते हैं। तो और ये जल्दी पच जाता है, सबसे बड़ी बात है। और इससे दुर्बलता दूर होती है, आपके सिर दर्द है वो दूर हो जाएगा, बेहोशी के दौरे में जो चक्कर आते हैं वो दर्द दूर हो जाएगा, छाती के रोग जिसमें आपके क्षय रोग हो गया, जिसको टीबी कहते हैं, वो दूर हो जाएगा। ये रक्त विकार को दूर करता है, खून में कोई भी विकार आ गया, खून में जो कमी है, अशुद्धता है, वो दूर करता है। और शरीर में व्याप्त कोई भी जहर है उनको बाहर निकालता है। फिर बात करते हैं दोस्तों, बार बार, एक बार, 2 बार, बार बार आपको जो अगर पेशाब आता है तो बार बार पेशाब में क्या है कि मूत्राशय जहाँ होता है, जहाँ पर पेशाब एकत्रित होता है, तो ये अंगूर क्या करते हैं उनके लिए, जैसे जिनके बार बार पेशाब जहाँ एकत्रित होता है उनके लिए अच्छा नहीं है अंगूर बार बार, क्योंकि अंगूर खाने से बार बार पेशाब जाने की आदत कम होती है। ठीक है, तो बार बार पेशाब जाना यानी मूत्राशय में जो एक रोग होता है जहाँ पर बार बार पेशाब होता है, तो वो उसको रोकने के लिए, अच्छे से मतलब होल्ड रखने के लिए इसको अंगूर को खाना चाहिए, अगर आपको बार बार पेशाब की आदत है तो। उसके बाद गुर्दे का दर्द। गुर्दे का दर्द दोस्तों, अंगूर की बेल में से 30 ग्राम पत्ते पीसकर, मिलाकर, छानकर और उसमें नमक मिलाकर पीने से गुर्दे के दर्द में आपके तड़पते रोगी को भी आराम मिल जाएगा। अनियमित मासिक धर्म, जिन आजकल महिलाओं में ये बहुत बड़ा चल चुका है, अनियमित मासिक धर्म और श्वेत प्रदर, यानी 100 ग्राम आप गिन के लेने में आ रहे, तोल के लेने, 100 ग्राम अंगूर रोज खाते रहिए, मासिक धर्म अपने आप नियमित रूप से हो जाएगा। और इसके अलावा भी हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, और भी महिलाओं के मासिक धर्म के बहुत सारे उपाय बताए गए हैं जो आपके घरेलू घर से कर सकते हैं। अगर आप जो घबराहट हो रही किसी बात की, कोई क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप अंगूर खाइए, घबराहट दूर हो जाएगी। अब मैंने जो बात की शुरू में कि बच्चों के दांत निकलते समय जो दर्द होता है, तो बच्चों के दांत निकलते समय क्या है कि दांत निकलते समय बच्चों को 2 चम्मच जो नियमित रूप से
अंगूर का रस पिलाया जाए। छोटे बच्चे होते हैं जिनके दांत निकलते हैं तो दर्द होता है तो वो बता नहीं पाते हैं, तो 2 चम्मच रस नियमित पिलाएं इस अंगूर का, तो दांत सरलता और शीघ्रता से निकल आते हैं और बच्चा रोता भी नहीं है और वो हंसमुख रहता है, उसे मजा आता है और अच्छा लगता है और बच्चा सुडौल रहता है। तो अपने जो इन बच्चों को, और उनको सूखा रोग नहीं होता, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग बिल्कुल डंठल हो जाते हैं, सूखा रोग हो जाते हैं, तो उनको अंगूर जरूर खिलाना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बच्चे को कोई दौरे नहीं पड़ते, चक्कर नहीं आते। अंगूर मीठे हो चाहे स्वाद के लिए, तो अंगूर में मीठे नहीं हो रहे यार आपको, तो अंगूर में शहद मिलाकर भी खा सकते, थोड़ी थोड़ी शहद, जैसे ये अंगूर का ये तोड़ा ये, और इसमें थोड़ा सा यूं किया हाथ से फोड़ के, तो फिर शहद मिला के भी खा सकते हैं। जुकाम, जुकाम कम से कम 50 अंगूर खाते रहने से बार बार जुकाम होना बिल्कुल आपके बंद हो जाएगा। और जिनके गठिया रोग हो जाता है दोस्तों, ये सारे जो रोग हैं वगैरह, तो इन रोगों में क्या होता है कि सारे के मैं उपाय ऐसे अगर टेक्स्ट से लिखूं तो वो भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन गठिया रोग जो अंगूर सेवन से, उन अंगूर जो सेवन करेंगे आप, तो ये क्या करेगा, उन लवणों को निकाल देता है जिनके कारण गठिया है शरीर में बनी हुई है। और गठिया की परिस्थितियों में साफ करने के लिए सुबह के समय अंगूर खाते रहना चाहिए। चेचक, अंगूर गर्म पानी से धोए और आप अंगूर खा लीजिए, इनको साफ गर्म पानी से धोना है ऐसे और इनको खा लीजिए, चेचक की बीमारी आपके दूर हो जाएगी। मिर्गी, जिनको मिर्गी आती है बार बार, उन रोगियों को अंगूर खाना बहुत लाभप्रद होता है, चाहे छोटी उम्र हो चाहे बड़ी उम्र हो। लोग ऐसे कहते हैं ना, इसको मिर्गी आ रही है, इसका दौरा पड़ता है, ये है, तो आप उनको अंगूर जरूर खिलाएं। माइग्रेन, जो एक तरफ से आपका सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, तो अंगूर का रस आधा कप नियमित सूरज उगने से पहले पीना। दोस्तों ये बात जरूर ध्यान रखना, हमारे चैनल की एक सबसे बड़ी खासियत है कि हम लोग जिद्दी थोड़े हैं कि आप स्वस्थ होना चाहते हैं या मनोरंजन के हिसाब से वीडियो सुनना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। आप स्वस्थ होना चाहते हैं और आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो अंगूर का रस आधा कप, इनका रस आसानी से निकाला जा सकता है, मिक्सी में भी ग्राइंड किया जा सकता है, कैसे भी करके। तो अंगूर का रस आधा कप आपको लेना है, सूरज उगने से पहले लेना है, और पीने से आधे कप, जो आधे सिर का दर्द जो होता है, जो एक लेफ्ट साइड में या राइट साइड में जो, तो सूर्य उदय से निकलने से पहले लेना है, और जैसे जैसे सूर्य के साथ ये बढ़ता रहता है तो ये ठीक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं खांसी कफ। खांसी कफ जैसे आजकल खूब चल रही है, जो वायरल खांसी कफ चल रहा है, तो अंगूर के सेवन से फेफड़ों में शक्ति आती है और सर्दी जुकाम दूर हो जाता है और कफ बाहर निकल जाता है। और एक चीज ध्यान रखें कि ये जो जैसे अपन ये भाग दूसरा है, तो इसमें अंगूर में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे आप अंगूर खा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, 100 ग्राम खा लिए, तो अंगूर खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है, बिल्कुल पानी नहीं पीना है, बिल्कुल आराम से उसके आधे घंटे बाद पानी पीना है। ठीक है दोस्तों, तो ये सावधानी बिल्कुल रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे पेट की जलन हुआ, पेट में गैस है आपके, तो अंगूर का नियमित सेवन करने से पेट की जलन, पेट गैस की तकलीफ शांत हो जाएगी और पाचन में सुधार हो जाएगा, सबसे बड़ी चीज है। तो अब मेरे पास जैसे ये इनके 65 फायदे जो ऋषि मुनियों ने बताए, और जो अलग अलग शास्त्रों से अलग अलग जो विद्वान हुए आयुर्वेदाचार्य, तो उनसे संकलित किए हुए हैं, जो आपको बताए जा रहे हैं। तो ये भाग 2 पूरा हुआ। अब आप इस चैनल पे जुड़े रहिए और भाग तीसरा भी, इसके अंगूर के लाभ का भाग तीसरा जरूर देखिएगा।